बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज का ये लेक्चर पॉलिटिकल साइंस पेपर 1 के पास्ट पेपर्स के ऊपर है। इसमें हम 2016 से लेके 2024 तक जो पॉलिटिकल साइंस के पेपर 1 आए हैं सीएसएस के एग्जामिनेशंस में, उनके ऊपर बात करेंगे। 2024 में पॉलिटिकल साइंस पेपर 1 जो है उसका जो डिस्क्रिप्टिव पार्ट है उसका सेक्शन ए, इसमें 4 क्वेश्चन आए हैं। बेसिकली इसमें से 4 में से 2 क्वेश्चन करने हैं और जो पार्ट सेक्शन 2 है उसमें से भी 2 क्वेश्चन करने हैं। तो सेक्शन 1 में जो क्वेश्चन आए हैं उसमें अरिस्टोटल वाज अ रियलिस्ट एंड नॉट एन आइडियलिस्ट, एलैबोरेट विद रेफरेंस टू हिज थ्योरी ऑफ द एंड्स एंड फंक्शंस ऑफ द स्टेट। तो बेसिकली इसके 2 पार्ट हैं। पहले पार्ट में आपने जो उसका रियलिज्म है उस पर बात करनी है, और दूसरे पार्ट में जो उसका स्टेट है, आइडियल स्टेट का कॉन्सेप्ट जो उसने दिया था, उसके एंड्स या एम्स, ऑब्जेक्टिव्स और उसके फंक्शंस, इस पे बात करनी है। तो इस क्वेश्चन के 2 पार्ट हैं और ये सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कोई टेक्निकलिटी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है, इज इट करेक्ट टू कॉल मैकियावेली सिटीजन ऑफ ऑल स्टेट्स एंड कंटेम्परेरी ऑफ ऑल एजेस, सब्सटेंशिएट योर आंसर विद वैलिड आर्गुमेंट। तो ये भी मैकियावेली की फिलॉसफी के ऊपर है। डिस्कस मोंटेस्क्यूज थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, व्हाई ही इज कंसिडर्ड अरिस्टोटल ऑफ द 18th सेंचुरी। तो ये इसके भी 2 पार्ट हैं। पहले पार्ट में मोंटेस्क्यूज थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर ये करना है, जिसके अंदर आपने क्लियरली डिस्पेल करना है पार्लियामेंट्री की, लेजिस्लेचर की क्या पावर है, एग्जेक्टिव्स की क्या पावर है, जुडिशरी की क्या पावर है, और कौन कौन सी पावर्स ओवरलैप करती हैं, और क्या एब्सोल्यूट सेपरेशन पॉसिबल है या नहीं है। ये चीज़ें इसमें थ्योरी के अंदर आपने डिस्कस करनी है। और उसके बाद जो इम्पैक्ट है इसका मोंटेस्क्यू का 18th सेंचुरी के ऊपर, उसको अरिस्टोटल से कैसे आपने मैच करना है, ये सेकंड पार्ट है उसका। 4th क्वेश्चन इज एलैबोरेट द थ्योरी ऑफ किंगशिप एज प्रोनाउंस्ड बाय निजामुल मुल्क तोसी। तो ये भी आइडियोलॉजी, मुस्लिम आइडियोलॉजी का क्वेश्चन है। तो इन 4 क्वेश्चंस में से कोई क्वेश्चन भी ऐसा नहीं है जिसके बारे में हम कहें कि ये कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन था या कोई टेक्निकल क्वेश्चन था। ये सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ इनको समझने की और इसका टू द पॉइंट लिखने की और उसको एलैबोरेट करने की ज़रूरत है। इसी का पार्ट बी जो है 2024 के पेपर का, इसमें पहला क्वेश्चन जो है, दैट इज सॉवरेनिटी इज द मोस्ट एसेंशियल एलिमेंट ऑफ स्टेटहुड, एक्सप्लेन द डिफरेंस इन वेस्टर्न एंड इस्लामिक कॉन्सेप्ट ऑफ सॉवरेनिटी। तो 2 पार्ट है इसके भी। सबसे पहले तो सॉवरेनिटी पे लिखना है कि एसेंशियल एलिमेंट है स्टेटहुड का, और अगर सॉवरेनिटी ना हो स्टेट की तो वो जो बेसिक 4 प्रिंसिपल्स हैं या एलिमेंट्स हैं किसी भी स्टेट के, उनमें से सॉवरेनिटी इज वन ऑफ दोज, उसको फोकस करना है। और दूसरे पार्ट में वेस्टर्न जो सॉवरेनिटी है वो क्या है और इस्लामिक कॉन्सेप्ट ऑफ सॉवरेनिटी क्या है, इन दोनों का आपने कंपैरेटिव एनालिसिस करना है। तो ये क्वेश्चन है 5। 6 में क्रिटिकली इवेल्युएट द इंपॉर्टेंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन अ मॉडर्न स्टेट, assess their role as effective instrument of mobilization public opinion। तो ये आपका पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर क्वेश्चन है और इसमें उनका रोल क्या है इन मोबिलाइजिंग पीपल। इसके भी 2 पार्ट हैं। पहला पॉलिटिकल पार्टीज की इंपॉर्टेंस इन अ डेमोक्रेटिक सिस्टम, और दूसरे में इसका रोल क्या है फॉर मोबिलाइजिंग द पब्लिक ओपिनियन। क्वेश्चन नंबर 7 इज राइट नोट ऑन द फॉलोइंग, लिबर्टी एंड नेशनलिज्म। तो ये पेपर बी का भी जो दोनों क्वेश्चन है, 5वां और 6ठा, और इवन 7th भी, ये भी स्ट्रेट क्वेश्चंस हैं। इसमें कोई टेक्निकल चीज़ नहीं है जिसके बारे में परेशान होना हो। सिर्फ फोकस करना है, टू द पॉइंट लिखना है, रेलिवेंट लिखना है, और उसके बाद आपने इसके एनालिसिस साथ ज़रूर करने हैं। तो 2024 का पेपर पॉलिटिकल साइंस पेपर 1, आई विल रेट इट दैट इट वाज एन ईजी पेपर। 2023 का जो पेपर है इसमें अटेम्प्ट 4 क्वेश्चंस, सिलेक्टिंग 2 क्वेश्चंस फ्रॉम ईच सेक्शन। सेक्शन ए जो है इसके अंदर एक्सप्लेन बेंथम्स ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर, यूटिलिटेरियनिज्म ऑफ बेंथम है। बहुत स्ट्रेट क्वेश्चन है इसका,
कोई इसमें बल फिर नहीं डाला उसने। और क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर अल गजालीज प्री रिक्विजिट्स ऑफ बिकमिंग अ खलीफा। तो उसकी जो क्वालिफिकेशन है इसकी इमाम गजाली ने जो प्रेस्क्राइब की हुई है, बेसिकली क्वालिफिकेशन ऑफ ए कैलिफ, ये उसके ऊपर, या क्वालिफिकेशन ऑफ एन इमाम, ये उसके ऊपर जो है वो क्वेश्चन है, और सिंपल क्वेश्चन है ये। एक्सपाउंड इकबाल्स विजन ऑफ राइज ऑफ मुस्लिम इन साउथ एशिया इन द इरा ऑफ कॉलोनाइजेशन। एंड फिफ्थ इज राइट शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग: एग्जिस्टेंशियलिज्म इन ह्यूमनिज्म एंड कोगिटो एर्गो सम, आई थिंक देयरफॉर आई एम। तो ये पांचवा क्वेश्चन जो है इज स्लाइटली टेक्निकल, लेकिन जो ऊपर वाले तीनों क्वेश्चंस हैं ये सिंपल क्वेश्चंस हैं, इनको बड़े आराम के साथ अटेम्प्ट किया जा सकता है। पार्ट बी जो है इसका 2023 के पॉलिटिकल साइंस पेपर 1 का, राइट्स एंड ड्यूटीज आर टू फेसेट्स ऑफ द सेम कॉइन, इलेबोरेट। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, राइट एंड ड्यूटीज के ऊपर है, स्टेट लिखना है आपने इसको। इज एन इस्लामिक स्टेट, in an Islamic state, Islam is considered a complete code of life which provides guidelines for proper management of political power, elaborate। तो इसमें जो डिफरेंट थियोलॉजिस्ट हैं, हमारे मुस्लिम थिंकर्स हैं, उन्होंने जो पॉलिटिकल पावर का बेस दिया हुआ है और उस पॉलिटिकल पावर्स को एक्सरसाइज कैसे करना है, ये बेसिकली उसके बारे में क्वेश्चन है। व्हाट आर सेलिएंट फीचर्स ऑफ ए प्रोफेशनल एंड अपॉलिटिकल ब्यूरोक्रेसी। यहाँ पे अपॉलिटिकल ब्यूरोक्रेसी है, प्रोफेशनल और अपॉलिटिकल ब्यूरोक्रेसी। तो बेसिकली ये क्वेश्चन जो है रोल ऑफ ब्यूरोक्रेसी इन अ डेमोक्रेटिक सेटअप, उसकी बात कर रहे हैं। तो ये भी सिंपल क्वेश्चन है। पॉलिटिकल साइंस पेपर 1 2023 का है, ये भी एक सिंपल पेपर है, आसान पेपर है। इसमें भी कोई चीज़ ऐसी मुझे नज़र नहीं आती कि जो कैंडिडेट्स को सॉल्व करने में मुश्किल पेश आ रही हो। 2022 का जो पेपर है, इसके अंदर भी सेक्शन ए से 2 क्वेश्चन करने हैं, सेक्शन बी से 2 क्वेश्चन करने हैं। जो सेक्शन ए का पहला क्वेश्चन है, डिस्कस इन डिटेल द प्लेटोस कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है ये, और उसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनमें ये जस्टिस का कॉन्सेप्ट सबसे अहम कॉन्सेप्ट है। कंपेयर एंड कंट्रास्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ द एग्जेक्टिव प्रेजेंटेड बाय द मुस्लिम थिंकर अल फराबी, अल मावर्दी एंड शाह वलीउल्लाह। तो जो कॉन्सेप्ट है इमाम का या खलीफा का, उसके बारे में जो हमारे मुख्तलिफ थिंकर्स ने मुख्तलिफ अंदाज में अपने कॉन्सेप्ट्स को प्रेजेंट किया है, ये उसका कंपैरिजन है, कंपैरिजन और कंट्रास्ट है। 3 थिंकर हैं, अल फराबी, मावर्दी एंड शाह वलीउल्लाह। तो ये भी सिंपल क्वेश्चन है। इलस्ट्रेट हॉब्सियन कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटेड राइट टू रेवोल्यूशन। एंड द 5th इज डिस्क्राइब इन डिटेल कार्ल मार्क्स व्यूज ऑन क्लास, स्टेट एंड रिलीजन। तो ये मार्क्सिज्म पे है, और उसमें क्लास, स्टेट और क्लास तो उसने 2 बताई हैं, जो बोर्जवा क्लास है और उसके ऊपर दूसरी जो है वो प्रोलेटेरिएट है। तो उसके बाद स्टेट कैसे विदर ऑफ करेगी उसकी आइडियोलॉजी में, और तीसरा रिलीजन। अकॉर्डिंग टू मार्क्सिज्म रिलीजन का कोई रोल नहीं है स्टेट को बनाने में, चलाने में, और इस तरह आपने ये मार्क्सिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखना है। इसको तीनों चीज़ों को आराम से लिखा जा सकता है। सेक्शन बी जो है इसका, उसमें राइट एन ऐसे ऑन द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न नेशन स्टेट एंड डिस्कस इन डिटेल द डेवलपमेंट ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन पाकिस्तान। ये आसान क्वेश्चन है, डेवलपमेंट ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ये आपने 4 फेजेस हैं बेसिकली इसके, जिनमें आपने इसको करना है। एक आपने करना है इंडिपेंडेंस के बाद जो ब्रिटिश सिस्टम हमने कंटिन्यू किया, और उसके बाद फिर अयूब खान ने जो बेसिक डेमोक्रेसीज दी, उसके बाद ज़ियाउल हक का लोकल गवर्नमेंट सिस्टम था, फिर मुशर्रफ का लोकल गवर्नमेंट सिस्टम ऑफ डेवोल्यूशन प्लान था। तो बेसिकली ये 4 स्टेजेस हैं हमारे पास डेवलपमेंट की, इनके ऊपर आपने लिखना है। राइट शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग: इस्लामिक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी एंड फॉर्म्स ऑफ पॉलिटिकल कल्चर। तो इसमें भी ये 3 में आपने 2 क्वेश्चन करने हैं, और ये क्वेश्चन आप तीनों ही क्वेश्चन ऐसे हैं जो किए जा सकते हैं। 2021 में जो पेपर आया था उसमें बी सेक्शन ए से 2 क्वेश्चन करने हैं और सेक्शन बी से 2 क्वेश्चन करने हैं। सेक्शन ए में व्हाट इज अरिस्टोटेलियन क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत अच्छे तरीके से अटेम्प्ट हो सकता है।
व्हाट इज द डिफरेंस between Rousseau's notion of the state of nature and the Hobbes and Locke. तो इसमें ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के तनाजुर में ये पूछा गया है। और इब्न खुल्दून while acknowledging the external factors emphasizes more on the internal systematic factors as decisive for the decline of the state. ये बहुत इंपॉर्टेंट इसकी थ्योरी है इब्न खुल्दून की, जिसमें डिक्लाइन ऑफ द स्टेट है, ये बेसिकली उसके बारे में है। और इब्न खुल्दून की थ्योरी में उन्होंने फैक्टर्स इनूमरेट किए हुए हैं और उसका लाइफ साइकिल बताया हुआ है स्टेट का, कि स्टेट किन 5 लाइफ साइकिल्स में से गुजरती है। तो बेसिकली आपने वो लाइफ साइकिल उसका एक्सप्लेन करना है। 5वां क्वेश्चन है, एक्सप्लेन दी सोशो पोलिटिकल थॉट्स ऑफ शाह वलीउल्लाह विच इज ग्रेटली इनग्रेन्ड इन हिज रिलीजियो फिलोसॉफिकल थॉट्स। तो ये शाह वलीउल्लाह की फिलोसफी है, उसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। पार्ट बी में व्हाट आर द पोटेंशियल एंड लीगल कंस्ट्रेंट्स ओवर द सॉवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट इन पाकिस्तान। ये पाकिस्तान अफेयर का क्वेश्चन भी है, पॉलिटिकल साइंस का भी है और यही क्वेश्चन करंट अफेयर्स का भी है। तो सॉवरेनिटी पाकिस्तान की पार्लियामेंट के ऊपर कंस्ट्रेंट्स जो है वो पॉलिटिकल और लीगल उसने पूछे हुए हैं। तो ये 2 अलग अलग आपने हेडिंग्स दे के पॉलिटिकल कंस्ट्रेंट्स अलग लिखने हैं और लीगल कंस्ट्रेंट्स आपने अलग लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 7, the adoption of parliamentary system in Pakistan is the result of political experience of Pakistan in the past. Good. दूसरा 8वां क्वेश्चन है, व्हाट इज कैपिटलिज्म एंड व्हाट इज इट्स रिलेशंस विद डेमोक्रेसी। तो ये जो इज़म्स हैं उनसे रिलेट करता है और आपके सिलेबस में 4 या 5 इज़म्स जो है उन्होंने वो दिए हुए हैं। तो क्वेश्चन 2021 का पेपर जो है, पेपर बी सेक्शन बी जो है, ये एक तो पार्लियामेंट्री सिस्टम पाकिस्तान के ऊपर बात की हुई है, दूसरी कंस्ट्रेंट पाकिस्तान के ऊपर ज़्यादा बात की हुई है। तो ये अच्छा पेपर है, इसको मैं एवरेज पेपर कहूँगा। ना ये आसान है ना ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, थोड़ी सी मेहनत जिस बच्चे ने की होगी वो बड़े आराम से इसको कर सकेगा। 2020 का जो पेपर है उसमें सेक्शन ए में से 2 करने हैं। द मोनिस्टिक एंड एब्सोल्यूट कॉन्सेप्ट ऑफ सॉवरेनिटी हैव बीन अबैंडन्ड, एनालाइज लीगल कॉन्सेप्ट ऑफ सॉवरेनिटी, एग्जामिन मोंटेस्क्यूज थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, व्हाई ही हैज बीन कॉल्ड एरिस्टोटल ऑफ इट। ये दूसरी बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन मोंटेस्क्यू वाला। क्रिटिकली, अच्छा ये जो सॉवरेनिटी वाला क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है। क्रिटिकली एनालाइज द सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी ऑफ हॉब्स, लॉक्स एंड रूसो, ये भी क्वेश्चन जो है रिपीट हुआ है। एग्जामिन द व्यू दैट द हेगेलियन स्पिरिट इज नथिंग बट एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन कॉन्शियसनेस टू द रियलाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल मैच्योरिटी फॉर ग्लोबल ह्यूमन कोएग्जिस्टेंस। ये हेगेलियन डायलेक्ट के बारे में है, थोड़ा सा ये टेक्निकल क्वेश्चन है, लेकिन ऊपर वाले तीनों क्वेश्चन जो है ये नॉर्मल क्वेश्चन है। सेक्शन बी 2020 का जो है, क्रिटिकली एग्जामिन द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ फाशिज्म, बहुत आराम का अच्छा क्वेश्चन है और ये इज़म्स के बेस पे है। जैसे मैंने कहा था 4 या 5 इज़म्स हैं आपके सिलेबस के अंदर, तो फाशिज्म इज वन ऑफ दोज इज़म्स। ब्रिंग आउट क्लियरली द डिफरेंस बिटवीन यूनिटरी एंड फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, बहुत स्ट्रेट क्वेश्चन है और बहुत अच्छे तरीके से अटैम्प्ट हो सकता है। बेसिकली ये यूनिटरी और फेडरल फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट जो है उनके ऊपर है। यूनिटरी गवर्नमेंट वो होती है जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट हो और नीचे लोकल गवर्नमेंट हो, दरमियान वाला टीयर जो है वो प्रोविंसेस वाला या फेडरेटिंग यूनिट्स वाला वो मिसिंग हो। और फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वो होती है जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, उसके बाद फेडरेटिंग यूनिट्स की गवर्नमेंट्स हो और उसके नीचे लोकल गवर्नमेंट सिस्टम हो। तो यूनिटरी में दरमियान वाला टीयर नहीं होता और फेडरेशन में दरमियान वाला टीयर मौजूद होता है। इसको बेस बना के आपने क्वेश्चन सॉल्व करना है। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग, इब्न खल्दून कॉन्सेप्ट ऑफ असबिया एंड मार्क्स थ्योरी ऑफ क्लास स्ट्रगल। ये दोनों चीजें जो हैं इसमें नोट्स लिखने वाली, इब्न खल्दून की 2 थ्योरीज बहुत पॉपुलर हैं। एक उसका जो स्टेट का डिके ऑफ स्टेट है और उसके बाद
जो असबिया है। और इसी तरह मार्क्सिज्म की जो चीज़ें मशहूर हैं उसमें एक ये क्लास स्ट्रगल जो है वो बहुत ज़्यादा मशहूर है, एक सरप्लस वैल्यू वाला इसका ज़्यादा मशहूर है, और एक मटेरियल डायलेक्ट जो है मटेरियलिज्म वो इसका ज़्यादा मशहूर है। तो ये पेपर भी जो है 2020 वाला, ये उसने जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं सिर्फ उनको बेस बना के उसने ये पेपर बनाया है। 2019 वाला पेपर के सेक्शन ए से 2 क्वेश्चन करने हैं। एग्जामिन द व्यू दैट हेगेलियन स्पिरिट इज नथिंग बट एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन कॉन्शियसनेस। ये भी रिपीट हुआ है क्वेश्चन, पिछले में भी यही था और इसमें भी यही है, एज इट इज, वर्ड्स भी उसने चेंज नहीं किए और वही क्वेश्चन दे दिया है। द ग्रोइंग जुडिशियल एक्टिविज्म इन पाकिस्तान इज क्लियरली एट द एक्सपेंस ऑफ पैरामिलिट्री सॉवरेनिटी एंड सुपरमेसी, क्रिटिकली एनालाइज द स्टेट। ये थोड़ा सा टेक्निकल पेपर क्वेश्चन है और है अच्छा, अटेम्प्ट हो सकता है बट स्लाइटली डिफिकल्ट एंड टेक्निकल। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनैलिटी एंड डिस्टिंग्विश बिटवीन नेशनैलिटी एंड सिटीजनशिप। एंड ग्लोबलाइजेशन रेस्ट्रिक्ट्स द ऑटोनॉमी ऑफ द स्टेट, जनरेट्स डोमेस्टिक सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स एंड इनइक्वालिटीज, डिस्कस द इंटरेक्शन बिटवीन ग्लोबलाइजेशन एंड डोमेस्टिक पॉलिटिक्स। तो ये पेपर है थोड़ा सा 2019 वाला, जिसको मैं समझता हूँ कि ये एवरेज से थोड़ा सा ज़्यादा टफ है, और इसको करने के लिए एक तो टेक्निकल नॉलेज चीज़ों का होना ज़रूरी है, और दूसरा जिस बच्चे ने अच्छे तरीके से तैयारी की हुई है वो इसको कर सकता है। जिन्होंने सुपरफिशियल से तैयारी की हुई है वो उनके लिए ये पार्ट मुश्किल है। क्वेश्चन नंबर 6 है सेक्शन बी का, हाउ फार 80th अमेंडमेंट विल ट्रांसफॉर्म द एग्जिस्टिंग फेडरल सिस्टम इन पाकिस्तान। ये बहुत बार पूछा गया है, पाकिस्तान अफेयर में कई बार पूछा गया है, और कई बार ये करंट अफेयर्स में भी 80th अमेंडमेंट के फेडरेशन पे कॉन्सिक्वेंसेस पूछे गए हैं। फाशिज्म जनरली फ्लोरिशेस इन कंट्रीज विद स्ट्रॉन्ग नेशनलिज्म एंड वीक डेमोक्रेसीज, डिस्कस द एनेबलिंग कंडीशंस फॉर फाशिज्म विद रेफरेंस टू जर्मनी एंड इटली। तो अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ी सी मेहनत करके अटेम्प्ट होने वाला है। हाउ फार इट इज ट्रू टू से दैट द ओरिजिन ऑफ द स्टेट लाइज इन फोर्स, डिस्कस क्रिटिकली द थ्योरी ऑफ फोर्स रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ स्टेट। ओरिजिन ऑफ स्टेट्स के बारे में कई थेरीज हैं, जिनमें से एक थेरी जो है वो थेरी ऑफ फोर्स है, तो ये उससे रिलेट करता है और अच्छा क्वेश्चन है। और बड़े आराम से जिन बच्चों ने थेरी ओरिजिन ऑफ स्टेट की थेरीज पढ़ी हुई हैं, तैयार की हुई हैं, उनके लिए ये पेपर मुश्किल नहीं है। तो 2019 वाला पेपर जो है इसका सेक्शन ए टेक्निकल है, लेकिन सेक्शन बी जो है ये आसान है और आराम से हो सकता है। 2018 के पेपर में सेक्शन 1 में 2 क्वेश्चन करने हैं। क्रिटिकली एनालाइज द सेलिएंट फीचर्स ऑफ प्लेटोज रिपब्लिक, डू यू थिंक दैट सम ऑफ इट्स फीचर्स आर वैलिड इवन टुडे। आराम से किया जा सकता है, सिंपल क्वेश्चन है। व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट ऑफ नेचर एज गिवन बाय थॉमस हॉब्स, मेक इट कंपैरिजन विद द सोशल कॉन्ट्रैक्ट एज प्रेजेंटेड बाय जॉन लॉक एंड रूसो। ये तीसरी मरतबा ये क्वेश्चन आया है और ये पेट क्वेश्चन है, हर दूसरे तीसरे साल ये रिपीट होता है। राइट अ डिटेल नोट ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ असबिया एज गिवन बाय इब्न खल्दून, व्हाट इज इट्स सिग्निफिकेंस इन द प्रोग्रेस एंड डिक्लाइन ऑफ नेशन। असबिया पे भी ये दूसरा क्वेश्चन है जो इस पे असबिया पे आया है। राइट अ डिटेल्ड ऐसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इज्तिहाद इन इस्लाम एज गिवन बाय इलामा इकबाल, हाउ इट कैन बी मेड पॉसिबल इन द मॉडर्न एज। अच्छा क्वेश्चन है और इकबाल की फिलॉसफी जिन बच्चों ने पढ़ी है, तैयार की है, वो इसको आराम से कर सकते हैं, और जिन्होंने इकबाल की फिलॉसफी को नहीं समझा या पढ़ा उनके लिए इस क्वेश्चन मुश्किल है। लेकिन बाकी जो तीनों क्वेश्चन है ऊपर वाले वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से लिए गए हैं और आराम से ये अटेम्प्ट हो सकते हैं। सेक्शन 2 जो है 2018 का, व्हाट इज सिग्निफिकेंस ऑफ लोकल गवर्नमेंट सिस्टम इन द कंट्री, डिस्कस द रीजंस टू। तो इसमें 2 पोर्शन जो है वो दिए गए हैं। पहले में वो सिग्निफिकेंस पूछता है इंडिपेंडेंट जुडिशरी की, और दूसरे में पूछता है
कि क्या इसके बगैर चेक्स एंड बैलेंसेस जो है वो रह सकते हैं कि नहीं रह सकते। तो इसमें इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी से तो कोई इनकार नहीं कर सकता। इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी इज़ वेरी नेसेसरी इन अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, क्योंकि जुडिशरी ही है जो किसी भी माशरे के अंदर ह्यूमन राइट्स की वायलेशन को रोकती है और गवर्नमेंट को राइट ट्रैक पे रखती है। जुडिशरी के पास बहुत सी पावर्स हैं, जिसमें एक पावर कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ को इंटरप्रेट करने की और दूसरी जुडिशियल रिव्यू की, कि वो पार्लियामेंट के बनाए हुए कानून को जो है वो रिव्यू कर सकती है और गवर्नमेंट के किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर को उसका रिव्यू कर सकती है। तो ये पावर्स जो है वो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के ज़िम्मे में आती हैं और बहुत ज़रूरी हैं। तो आपने इसको इसी तनाज़र में रखना है। अगर ये पावर्स उसे ले ली जाएँ, एक तो वो कस्टोडियन होती है कॉन्स्टिट्यूशन की, दूसरी फंडामेंटल राइट्स की कस्टोडियन होती है, तीसरी वो गवर्नमेंट को उसकी लिमिट्स से बाहर कभी नहीं जाने देती, चौथी वो जुडिशियल रिव्यू करती है, ये देखती है कि जो कानून बनाए गए हैं वो आइन के मुताबिक हैं कि नहीं है, और चौथा वो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर जितने भी हैं उसको रिव्यू कर सकती है। तो ये इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की पावर है, आपको इस तनाज़र में लिखना है। और अगर ये पावर्स ना हो उसके पास, तो फिर वो चेक्स एंड बैलेंस नहीं रख सकती और गवर्नमेंट फिर जिस तरह चाहे वो कानून बना सकती है और उनको इम्प्लीमेंट भी कर सकती है। उससे लोगों के राइट्स जो है वो इन्फ्रिंज होंगे और सोसाइटी में जो लिबर्टीज़ हैं वो कर्टेल हो जाएंगी। तो इस क्वेश्चन को इस तनाज़र में आपने अटैम्प्ट करना है। राइट, क्वेश्चन नंबर 8 है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग: रोल ऑफ मिडिल क्लास इन स्ट्रेंथनिंग द डेमोक्रेसी, वायलेशन ऑफ पार्लियामेंट्री वैल्यू एंड ट्रेडिशंस इन पाकिस्तान, सिग्निफिकेंस ऑफ रिलीजियस हार्मनी इन आ स्टेट। तो ये पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव में है जो पार्ट्स हैं, इसमें जो बी है, वायलेशन ऑफ द पार्लियामेंट्री वैल्यूज़ एंड ट्रेडिशंस इन पाकिस्तान। हिस्ट्री हमारी भरी पड़ी है, इसमें जो पार्लियामेंट्री ट्रेडिशंस और वैल्यूज़ हैं उनकी वायलेशन होती है और ये वायलेशन नॉर्मली रूलिंग पार्टी की तरफ से होती है। रोल ऑफ मिडिल क्लास इन स्ट्रेंथनिंग द डेमोक्रेसी, वेरी क्रूशल, वेरी इंपॉर्टेंट। ये मिडिल क्लास ही है जो किसी भी सोसाइटी के अंदर मोरालिटी को और वैल्यूज़ को और स्टैंडर्ड्स को मेंटेन किए हुए होती है, और अगर मिडिल क्लास अपना रोल प्ले करे इफेक्टिवली तो उससे डेमोक्रेसी किसी भी मुल्क के अंदर स्ट्रेंथन होती है। तो इसको ये आसान क्वेश्चन है, 7-3 आसान है, और उसमें लोकल गवर्नमेंट सिस्टम जो है वो भी सिस्टम आसान है पाकिस्तान के अंदर। इसके फेल होने के बेसिकली उसने रीजंस पूछे हुए हैं। तो आई विल रेट कि 2018 का जो पॉलिटिकल साइंस पेपर 1 है ये डिफ़िकल्टी के लिहाज से एक एवरेज पेपर है। फिर डिफ़िकल्ट बिल्कुल नहीं है, एवरेज पेपर है, आसान है और इसको बड़े अच्छे तरीके से अटैम्प्ट किया जा सकता है। इसके बाद 2017 में पॉलिटिकल साइंस पेपर 1 जो आया था उसका सेक्शन 1 का क्वेश्चन नंबर 2, कंपेयर एंड कंट्रास्ट द डिफरेंट पॉलिटिकल फिलोसफीज ऑफ हॉब्स एंड लॉक, हाउ आर दीज फिलोसफीज इम्प्लीमेंटेड इन प्रेजेंट डे पॉलिटिकल सिस्टम एंड पॉलिसी। ये क्वेश्चन बहुत रिपीट हो रहा है, हॉब्स एंड लॉक वाला, और इसमें जो इनके पॉलिटिकल डिफरेंट फिलोसफीज़ हैं उसमें सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी जो है वो दोनों ने दी और दोनों ने स्टेट ऑफ नेचर पे लिखा, लेकिन दोनों ने एक दूसरे से हट के लिखा। हॉब्स ने कहा कि एक कोवेनेंट है और लॉक ने कहा कि एक नहीं है, ये दो हैं। और इसी तरह स्टेट ऑफ नेचर हॉब्स और तरह की बताता है और स्टेट ऑफ नेचर लॉक और तरह की बताता है। सॉवरेनिटी पे कॉन्सेप्ट हॉब्स का और तरह का है, लॉक का और तरह का है। तो इसको दोनों को कंपेयर एंड कंट्रास्ट के ज़िम्मे में लिखना है, कहाँ कहाँ इनकी पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी कन्वर्ज करती है और कहाँ कहाँ इनकी पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी डाइवर्ज करती है, इसको इस पर्सपेक्टिव में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3, अकॉर्डिंग टू मार्क्स द मोड ऑफ प्रोडक्शन इन मटीरियल लाइफ डिटर्मिन्स द जनरल कैरेक्टर ऑफ सोशल, पॉलिटिकल एंड स्पिरिचुअल प्रोसेस इन लाइफ। ये मार्क्सिज्म पे क्वेश्चन है और बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि मोड ऑफ प्रोडक्शन जो है वो किसी भी सोसाइटी के अंदर लोगों के जनरल कैरेक्टर को, पॉलिटिकल को, स्पिरिचुअल प्रोसेस को वो डिटरमिन करते हैं। और इसकी थ्योरी भी है इसके ऊपर, मटीरियलिज्म डायलेक्ट के ऊपर इसकी थ्योरी है, उसके पर्सपेक्टिव में आपने इसको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, डिस्कस द अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डेवलपमेंट ऑफ स्टेट रूलर्स एंड रूल्ड इन द सोशो पॉलिटिकल थॉट्स ऑफ इब्न खल्दून। अगेन इब्न खल्दून बार बार रिपीट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरीज है इसकी। तो इसका जो रिलेशनशिप है बिटवीन स्टेट एंड द रूलर, रूल्ड एंड द रूल्ड, उसका सोशो पॉलिटिकल जो इम्पैक्ट है उसके ऊपर बेसिकली इसने ये क्वेश्चन किया हुआ है।
सेक्शन 2 जो है 2017 का, उसमें व्हाट इज़ द इस्लामिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट, आइडेंटिफाई इश्यूज एंड चैलेंजेस टू द इस्लामिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट इन द मॉडर्न टाइम्स। तो ये सिंपल क्वेश्चन है। इस्लाम की अपनी थेरी है स्टेट के बारे में, उसको गवर्न करने की एक और थेरी है, सोवरेनिटी का और तरह का कॉन्सेप्ट है इस्लाम के अंदर, पार्लियामेंट का और तरह का कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोसाइटी लीड्स टू अडॉप्शन ऑफ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, हाउ इट कैन फंक्शन सक्सेसफुली। सोसाइटी के कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनकी वजह से उनको फेडरल फॉर्म ऑफ सिस्टम गवर्नमेंट जो है वो ज़्यादा सूट करता है, ये उसमें बेसिकली क्वेश्चन किया हुआ है। जहाँ पे सोसाइटी में डाइवर्सिफाइड कल्चर्स हों, जहाँ पे डाइवर्सिफाइड एथनिक ग्रुप्स हों, जो सोसाइटी मल्टीलिंगुअल सोसाइटी हो, और जहाँ पे एक से ज़्यादा बेसिक जो कॉन्सेप्ट है नेशंस का, ओरिजिन्स का, वो लोग आबाद हों एक, तो वहाँ पे एक फेडरल सिस्टम जो है वो सक्सेसफुल होता है। वहाँ पे फेडरल सिस्टम होना चाहिए ताकि हर इलाके की रिप्रेजेंटेटिव हो, हर इलाके की अपनी एक सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ साथ हर इलाके की अपनी एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी हो, ताकि वो लोगों के डोर स्टेप तक उनके मसाइल हल सके। तो फेडरल सिस्टम जो है उन सोसाइटीज़ में ज़्यादा सक्सेसफुल होता है जो जिसमें एथनिक कंपोनेंट्स ज़्यादा हों, लिंगुअल कंपोनेंट्स ज़्यादा हों, जहाँ पे इस तरह के सोसाइटीज़ हों, उनको ज़्यादा सूट करता है। Compare and contrast the different roles played by political parties and interest group in making public policies. तो ये आम सा क्वेश्चन है रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज पे और इंटरेस्ट ग्रुप्स पे कि वो पब्लिक पॉलिसी बनाने में वो क्या रोल प्ले करते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज क्या रोल प्ले करती हैं, इंटरेस्ट ग्रुप्स क्या रोल प्ले करते हैं, और इनका आपने कंपेयर एंड कंट्रास्ट करना है ऑफ द रोल्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज एंड इंटरेस्ट ग्रुप्स का। तो बेसिक क्वेश्चन जो है वो कंपेयर एंड कंट्रास्ट है बिटवीन द पॉलिटिकल पार्टीज एंड द इंटरेस्ट ग्रुप्स। क्वेश्चन 8 है व्हाट इज फाशिज्म एंड व्हाई इट इज कंसिडर्ड टू बी द चाइल्ड ऑफ द फर्स्ट हाफ ऑफ 20th सेंचुरी इवेंट्स टू प्लेस इन यूरोप, दैट टुक प्लेस इन यूरोप। तो ये फाशिज्म के ऊपर है, और फाशिज्म कहाँ से परवरिश हुई, इसकी कहाँ से ओरिजिनेट हुआ, और इसमें ज़्यादा अहम रोल जो है वो 20th सेंचुरी के फर्स्ट हाफ का है। और फर्स्ट हाफ में आपने देखा कि हमने वर्ल्ड वार 1 और वर्ल्ड वार 2 जो है वो इसमें देखी, और बेसिकली वर्ल्ड वार 1 और वर्ल्ड वार 2 के दरमियान वाला जो पोर्शन है उसमें बहुत सी टोटलिटेरियन गवर्नमेंट्स यूरोप में वजूद में आती हैं, और फाशिज्म का कॉन्सेप्ट जो है दैट इज़ रिलेटेड विद द इटली एंड विद द जर्मनी। तो ये उसमें इसका रोल उसने पूछा हुआ है कि यूरोप में वो क्या हालात थे कि जिसकी वजह से फाशिज्म जो है वहाँ पे 20th सेंचुरी के फर्स्ट हाफ के अंदर आया। इसका पार्ट 2 जो है उसमें इसके बाद पॉलिटिकल साइंस 2016 का जो पेपर है इसमें सेक्शन 1 में गिव क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ अरिस्टोटल्स क्लासिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट। बहुत पेट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट हुआ है इसका, अरिस्टोटल की क्लासिफिकेशन स्टेट की और गवर्नमेंट की, और उसके बाद प्लेटो की क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट। ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं और मोस्टली इनके ऊपर क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन नंबर 3 है इट इज़ करेक्ट टू से दैट मैकियावेली वाज अपोस्टल ऑफ पावर पॉलिटिक्स। ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है पावर पॉलिटिक्स के ऊपर, बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। डिस्क्राइब अल-मावर्दीज़ थ्योरी ऑफ इमामेट, और इस्लामिक फ़िलासफ़ी में थ्योरी ऑफ इमामेट बहुत मशहूर है और बहुत से मुफक्रीन ने इसके ऊपर लिखा है, किसी न किसी तनाज़र में क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। राइट शॉर्ट नोट ऑन एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग, हिस्ट्री, एंड ऑफ हिस्ट्री, टोटलिटेरियनिज्म एंड विमेन एम्पावरमेंट। तो जो पार्ट 1 है इसमें तीनों क्वेश्चन जो है पहले उसने दिए हैं। ये पेट क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें अरिस्टोटल्स क्लासिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट है, मैकियावेलीज पावर पॉलिटिक्स है, और मावर्दीज़ थ्योरी ऑफ इमामेट है। तो ये पोर्शन तो बड़ा सिंपल दिया है उसने और आसान दिया है। इसके बाद जो पोर्शन सेकंड सेक्शन है उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 6 है डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम कैन नॉट फंक्शन सक्सेसफुली विदाउट ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज। तो ये इंपॉर्टेंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर बेसिकली क्वेश्चन है, और इसमें पॉलिटिकल पार्टीज का रोल क्या है डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम में, ये उसके ऊपर पूछा गया है। एक्सप्लेन कॉन्फेडरेशन हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम फेडरेशन। बहुत आसान सवाल पूछा है। ये कॉन्फेडरेशन किस तरीके से फेडरेशन से मुख्तलिफ है।
कन्फेडरेशन इज बेसिकली अ लूज कनेक्शन बिटवीन द इंडिपेंडेंट स्टेट्स, और जिनकी अपनी कोई गवर्नमेंट नहीं होती, वो किसी एक पर्पस के लिए इकट्ठे होते हैं, और जब वो पर्पस पूरा हो जाए तो कन्फेडरेशन डिसॉल्व भी हो सकती है। जबकि फेडरेशन जो है दैट इज अ परमानेंट इंस्टीट्यूशन, ये डिसॉल्व नहीं होती और ये अपने फेडरेटिंग यूनिट के साथ हमेशा के लिए दायमी होती है और इसको ख़त्म नहीं किया जा सकता। कॉन्फेडरेशन में कोई भी फेडरेटिंग यूनिट कॉन्फेडरेटिंग यूनिट वापस जा सकता है, निकल सकता है, उसमें उसके ऑब्जेक्टिव्स पूरे हो जाएं तो वो कॉन्फेडरेशन को गुड बाय कह सकता है। फेडरेशन में ये चीज़ नहीं हो सकती। तो ये डिफरेंस है, कॉन्फेडरेशन इज़ अ लूज एसोसिएशन और फेडरेशन इज़ अ वेरी टाइट। तो इस तरीके से आपने इनको एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 8 है, राइट शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग, सिविल सोसाइटी एंड पब्लिक ओपिनियन। दोनों सिंपल है। सिविल सोसाइटी पे भी बहुत अच्छे तरीके से लिखा जा सकता है और इस पे पब्लिक ओपिनियन पे भी बहुत अच्छे तरीके से लिखा जा सकता है। तो 16 का पेपर पे जो है सेक्शन 1 और सेक्शन 2 दोनों उसने सिंपल पूछे हुए हैं और आसान पूछे हुए हैं। तो ये था आपके पॉलिटिकल साइंस के 2016 से लेके 2024 तक के जो पेपर 1 के क्वेश्चंस आए हैं या पेपर 1 आया है उसके एनालिसिस। आप इन एनालिसिस को सामने रखते हुए जो टॉपिक्स रिपीट हो रहे हैं बार बार और रेपिटेशन उनकी हर दूसरे तीसरे साल हो रही है, और वो चंद एक टॉपिक हैं जो मैंने हाईलाइट किए हैं, उनको ज़्यादा फोकस करके आप तैयारी करें तो आपका इंशाल्लाह पॉलिटिकल साइंस पेपर 1 बहुत अच्छा रेट जाएगा। और इसमें थोड़ी सी सिस्टमेटिक तैयारी करके आप 70% से ज़्यादा और 75% नंबर आप बड़े आराम के साथ ले सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसको तैयार करें तो इंशाल्लाह आपको कामयाबी मिलेगी। ये था आपका आज का लेक्चर जिसमें हमने 2016 से 2024 तक के पेपर्स का तजिया किया। अगला लेक्चर इंशाल्लाह हमारा जो अपलोड होगा वो ग्रीक सिटी स्टेट के ऊपर होगा। तो उस वक्त तक के लिए टेक केयर, थैंक यू, खुदा हाफिज़।